अपने YouTube चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के जो टॉप 100 क्वेश्चंस है वो वन लाइनर में आपके बीच लेके आया हूँ। तो क्लास को बिना जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान की जो जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। तो क्लास को शुरू करते हैं। अब राजस्थान की पहली मार्बल मंडी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो पहली मार्बल मंडी जो है, याद रखिएगा दोस्तों, किशनगढ़ में स्थापित की गई है। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट बनाने के कारखाने कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो गोटन नागौर, भोपालगढ़, जोधपुर में ये जो कारखाने हैं ये स्थापित किए गए हैं। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर खोला गया था? तो लाखेरी बूंदी के अंदर पहला सीमेंट कारखाना खोला गया। राजस्थान राज्य का परंपरागत एवं प्राकृतिक उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग जो है वो परंपरागत है और प्राकृतिक उद्योग है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में नमक भुजिया पापड़ रसगुल्ला उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण केंद्र में कहाँ पर हुआ? तो बीकानेर में जो है वो नमक भुजिया पापड़ रसगुल्ला उद्योग केंद्र का संकेंद्रण केंद्र खुला है। तो राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी बनाने का कारखाना कहाँ पर खोला गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम जो डालडा घी होता है वनस्पति घी वो भीलवाड़ा में बनाने का कारखाना खोला गया है। राजस्थान के किस जिले में सरकारी क्षेत्र में चीनी मिल स्थापित की गई है? तो केशोराय पाटन जो बूंदी है वहाँ पर सरकारी चीनी मिल स्थापित की गई है। राजस्थान में कांच उद्योग किन स्थानों पर प्रारंभ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो धौलपुर और कोटा में जो है कांच उद्योग का प्रारंभ किया गया था। इसी के साथ देख लेते हैं कि राजस्थान के किस जिले में वृहद एवं मध्य उद्योगों को सर्वाधिक विकास कार्यरत है? तो अलवर में जो है वो वृहद एवं मध्य उद्योगों का जो है सर्वाधिक विकास हुआ है। राजस्थान में सर्वप्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो सीतापुरा जो कि जयपुर में है वहाँ पर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है। इसी के साथ देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में दस्तकारी उद्योग के लिए विशेष औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो जोधपुर और जैसलमेर में जो है वो दस्तकारी के उद्योग के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए गए हैं। राजस्थान राज्य के किस जिले में भारत सरकार द्वारा स्थापित हथकरघा प्रशिक्षण का केंद्र भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? तो जोधपुर में ये स्थित है। राजस्थान में जयपुर के निकट मानपुरा मचेरी में किस उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु विशेष उद्योग पार्क की स्थापना की गई? तो चमड़ा उद्योग को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए स्थापना की गई है। राजस्थान में कंप्यूटर एंड डिजाइन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो कंप्यूटर एंड डिजाइन सेंटर जो है वो राजस्थान में भीलवाड़ा में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कांकरोली राजसमंद में जो है वो टायर ट्यूब बनाने का कारखाना स्थापित किया गया है। इसी के साथ देख लेते हैं आगे। राजस्थान में दूसरे एग्रो फूड पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो बारानाडा जोधपुर में जो है वो एग्रो फूड पार्क की स्थापना की गई है। भारत में एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर में जो है वो सबसे बड़ी मंडी स्थित है। और राजस्थान में अभ्रक ईंटों का निर्माण किस जिले में किया जाता है? तो भीलवाड़ा में, याद रखिएगा दोस्तों, अभ्रक ईंटों का निर्माण किया जाता है। राजस्थान में सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें कहाँ पर स्थित है? तो गंगानगर और वह बूंदी में जो है वो सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें स्थित है। राजस्थान में पन्ने की अंतर्राष्ट्रीय मंडी किस जिले में स्थित है? तो पन्ने की जो अंतर्राष्ट्रीय मंडी है वो जयपुर में, जो कि राजस्थान की राजधानी है। और राजस्थान में अर्बन हॉट बाजार कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो अर्बन हॉट बाजार जो है अजमेर, जयपुर व जोधपुर में स्थापित किया गया है। और राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित है? तो गोटन, नागौर, खारिया, खंगार, भोपालगढ़ और जोधपुर में जो है वो सफ़ेद सीमेंट के कारखाने स्थापित है। राजस्थान में कृत्रिम रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? उदयपुर, कोटा और बांसवाड़ा में जो है वो कृत्रिम रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो सांगानेर जो है उस जयपुर जो है वहाँ पर एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। इसी के साथ राजस्थान में प्रथम सेज कहाँ स्थापित किया गया है? तो बोरानाडा जोधपुर में जो है वो प्रथम सेज की स्थापना की गई है। और राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो 28 से 30% जो है
वो योगदान इसका है सकल घरेलू उत्पाद में। राजस्थान का प्रथम गांव जहां साइबर कियोस्क की स्थापना की गई, तो काला डेरा जो गांव है वो उसमें पहला गांव ऐसा है राजस्थान का जिसमें साइबर कियोस्क की स्थापना की गई। राजस्थान में जेम्स व ज्वेलरी से संबंधित सेज का स्थापित कहाँ किया गया, तो सीतापुरा जयपुर में जो है वो सेज की स्थापना की गई जो जेम्स व ज्वेलरी से संबंधित है। राजस्थान में मार्बल एक्सपोर्ट के लिए कंटेनर डिपो की स्थापना कहाँ पर की गई, तो खेमली जो स्थान है वो उदयपुर में है, वहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए कंटेनर डिपो की स्थापना की गई मार्बल के लिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में धूसर क्रांति किससे संबंधित है, तो धूसर जो है वो सीमेंट उत्पादन से संबंधित है धूसर क्रांति। राजस्थान का मैनचेस्टर व अब्रक नगरी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों भीलवाड़ा को अब्रक नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। देश का पहला जैविक फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया, तो पहला जैविक फूड पार्क राजस्थान में स्थापित किया गया पूरे देश का। राजस्थान में गोल्ड सुख सोना बाजार कहाँ स्थापित किया गया, तो गोल्ड सुख सोना जो बाजार है वो जयपुर में स्थापित किया गया। राजस्थान में जेके टायर का निर्माण कहाँ पर होता है, याद रखिएगा दोस्तों कांकरोली में जेके टायर का निर्माण होता है जो कि नाथद्वारा में है राजसमंद में। इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की स्थापित कहाँ किया गया है, तो चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की स्थापना की गई है। राजस्थान में कहाँ की मीनाकारी गहने प्रसिद्ध है, तो जयपुर के जो है वो मीनाकारी गहने फेमस है, प्रसिद्ध है। राजस्थान में उत्तम श्रेणी की उनसे वीणा तथा फारसी डिजाइनों के गलीचे कहाँ बनाई जाती है, तो बीकानेर में जो है उत्तम श्रेणी की वीणा और फारसी डिजाइनों के गलीचे भी बनाए जाते हैं। राजस्थान में लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा लकड़ी के जो खिलौने हैं वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में चमड़ी से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं में नागरी और मोजड़िया जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा दोस्तों नागरी और मोजड़ी जूतियाँ जो है वो जयपुर की और जोधपुर की जो जूतियाँ बहुत ही फेमस है, जो कलात्मक वस्तुओं में के निर्माण की जाती है उसकी कलात्मक तरीके से। और राजस्थान में मूर्ति कला का विशेष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में जो है दोस्तों मूर्ति कला का विशेष केंद्र स्थापित है। राजस्थान में सरसों तेल उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो भरतपुर में जो है वो सरसों तेल का प्रमुख उद्योग केंद्र स्थापित है। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी व उद्गम कहाँ से हुआ है, तो पर्सिया से जो है वो ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्गम हुआ है। राजस्थान में हिंदू सांबर साल्ट्स लिमिटेड किसके द्वारा संचालित है, तो याद रखिएगा हिंदू सांबर साल्ट लिमिटेड जो नमक है वो है केंद्रीय सरकार के द्वारा, जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा संचालित है। राजस्थान में सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की गई, तो याद रखिएगा अजमेर जो जिला है उसमें सबसे पहले डेयरी संयंत्र की स्थापना की गई है। राजस्थान का कौन सा उद्योग अधिक विकसित है, याद रखिएगा राजस्थान में सबसे अधिक जो विकसित है वो कपड़ा उद्योग है। राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियां कहाँ पर बनाई जाती है, तो जयपुर में संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती है। और राजस्थान में बीड़ी बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ पर स्थापित है, तो याद रखिएगा सरकारी कारखाना जो बीड़ी बनाने का वो टोंक में स्थापित है, स्थित है। राजस्थान में सर्वप्रथम किस चीनी मिल की स्थापना की गई, तो दी मेवाड़ शुगर मिल की स्थापना की गई है। राजस्थान में सरकारी तंत्र में संचालित शक्कर कारखाना कहाँ पर स्थित है, तो केशोराय पाटन बूंदी में स्थित है शक्कर का कारखाना सरकारी तंत्र में। और राजस्थान में स्थित देख लीजिएगा दोस्तों, राजस्थान में स्थित दी गंगानगर शुगर मिल्स पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी, तो बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो 18 मार्च 1949 को एकीकरण की शुरुआत हुई थी। स्वतंत्रता के समय राजस्थान की सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, तो शाहपुरा जो है वो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। और राजस्थान का एकीकरण संपन्न कब हुआ, तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण संपन्न हो गया था, एकीकरण हो गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो जोधपुर जो है वो सबसे बड़ी रियासत थी और सबसे छोटी जो है वो शाहपुरा थी, याद रखिएगा। राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण को किस नाम से जाना जाता है, तो वृहद राजस्थान के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में कोटा किस संघ की राजधानी थी, तो पूर्व राजस्थान संघ की राजधानी थी। राज्य के पूर्ण एकीकरण के समय राजस्थान में कितने जिले थे, तो कुल राजस्थान में 26 जिले थे। और राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे
बाद में सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? तो सबसे नवीन जो रियासत थी वो मेवाड़ और उसकी झालावाड़ जो क्षेत्र है वो था। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखिएगा, कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में आता है, तो एकीकरण का श्रेय जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के एकीकरण के समय विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, उक्त वाक्य किस शासक का था? तो याद रखिएगा, ये वाक्य जो है चंद्र सिंह जो कि बांसवाड़ा के शासक थे, उनका ये वाक्य था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा 1979 को पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई थी। राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर कौन सा है? तो शीतल ईश्वर महादेव मंदिर जो कि झालावाड़ में है, वो राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है। राजस्थान में मीरा दातार की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? तो तारागढ़ दुर्ग में मीरा दातार की दरगाह स्थित है। राजस्थान में 2.5 दिन की झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजस्थान में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। राजस्थान में प्रतिहारकालीन महामारी शैली में निर्मित मंदिर कौन सा है? तो हर्षद माता का मंदिर जो आभानेरी में है वो इस शैली में निर्मित है और प्रतिहारों का है। और राजस्थान में मिनी माउंट के नाम से प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है? तो हल्देश्वर महादेव जो मंदिर है वो सिवाना में है, वो मिनी माउंट के नाम से फेमस है। राजस्थान में नौगावा के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? तो अलवर जिले में जो है राजस्थान के नौगावा के जैन मंदिर स्थित है। राजस्थान में अथोर्णा के प्राचीन मंदिरों का संबंध किस वंश से है? तो परमार वंश से जो है ये प्राचीन मंदिरों का संबंध है। राजस्थान के किस जिले में सिंहारूढ़ गणपति का मंदिर स्थित है? तो सिंहारूढ़ गणपति का मंदिर याद रखिएगा दोस्तों, बीकानेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में संख्या दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो कोलायत में जो है वो कपिल मुनि का मंदिर आश्रम स्थापित है। और राजस्थान में ऊषा मंदिर बयाना भरतपुर में स्थित है, तो ऊषा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगर ऊषा मंदिर बयाना की कह रहा है भरतपुर में है, तो ऊषा मस्जिद भी जो है वो भी बयाना भरतपुर में ही है। राजस्थान में उत्तर भारत की एकमात्र सूर्यपीठ कहाँ पर स्थित है? तो सुरानी धाम सूर्य मंदिर में एक पीठ और सम्मिलित है। विश्व प्रसिद्ध सच्चियाय माता का मंदिर राजस्थान के किस संभाग में स्थित है? तो जोधपुर संभाग में सच्चियाय अर्थात ओशिया माता का मंदिर स्थित है। राजस्थान में मातृकुंडिया के प्राचीन मंदिरों को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान का जो हरिद्वार है वो मातृकुंडिया स्थान जो कि चित्तौड़ में है उसको कहा जाता है। राजस्थान में सुंदा माता का मंदिर किसके निकट स्थित है? जहाँ पर राजस्थान का पहला रूप शुरू किया गया है, तो जसवंतपुरा जो वहाँ पर सुंदा माता का मंदिर स्थित है। राजस्थान में गमता गाजी की मीनार कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा दोस्तों, गमता गाजी की जो मीनार वो जोधपुर में स्थित है। राजस्थान में जोधपुर के निकट ओशिया में मंदिरों का समूह किसकी देन है? तो प्रतिहारों की जो देन है वो जोधपुर के निकट ओशिया के मंदिरों का समूह है। राजस्थान के किस जिले में घोरा बादल महल स्थित है? तो याद रखिएगा, जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है उस किले में, चित्तौड़गढ़ जो जिला है उसमें ये घोरा बादल के महल स्थित है। राजस्थान में सुपारी महल किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा, सुपारी जो महल है वो सवाई माधोपुर में स्थित है। और राजस्थान में महारावल उदय सिंह द्वारा बनाया गया उदय विलास नामक भव्य महल कहाँ पर स्थित है? तो उदय विलास जो महल है वो डूंगरपुर में स्थित है। राजस्थान में जाली रानी का मालिया किस दुर्ग में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में जो है वो जाली रानी का मालिया स्थित है। राजस्थान में किस जिले के महल सर्वश्रेष्ठ है? तो डिग जो भरतपुर में है उसके जो महल है वो सर्वश्रेष्ठ है। राजस्थान में उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में जो है उम्मेद भवन पैलेस स्थापित है। भारत का मक्का के नाम से राजस्थान की प्रसिद्ध कौन सी जगह है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में है वो राजस्थान अर्थात भारत का मक्का जो है कहलाती है। राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आसोतरा में जो है वो ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर स्थापित है। राजस्थान के 12 जिले में स्थित सहेलियों का प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा है? तो सीताबाड़ी जो है वो सहेलियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। राजस्थान में डग एवं कोलवी की बौद्ध कालीन गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो झालावाड़ में स्थित है। और राजस्थान में अर्थुना बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या है? तो अथुनक जो है वो अर्थुना बांसवाड़ा का प्राचीन नाम है। राजस्थान के किस जिले में मुस्लिम दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल गलियाकोट स्थित है? याद रखिएगा, गलियाकोट जो है वो डूंगरपुर में है। और राजस्थान में काका जी की दरगाह भंवर माता का मंदिर
गौतमेश्वर धाम, छोटी मांझी, साहिबा का किला एवं जाखम बांध किस जिले में स्थित है? तो ये सब प्रतापगढ़ में हैं। जाखम बांध और गोमतेश्वर धाम और छोटी मांझी, साहिबा का किला और भवन माता का मंदिर जो है प्रतापगढ़ में स्थित है। राजस्थान में सज्जनगढ़ के महल कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में जो है वो राजस्थान के सज्जनगढ़ के महल स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के प्रमुख स्थापत्य नमूनों में से एक रणकपुर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो पाली में स्थित है। राजस्थान में गड़ीसर तालाब जैसलमेर का कलात्मक प्रवेश द्वार किस नगर वधु ने बनवाया? तो टीलो ने बनवाया था। राजस्थान में नक्की झील, गुरु शिखर, सारणेश्वर महादेव व अधर देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा नक्की झील जो माउंट आबू में है वो सिरोही में स्थित है, जहाँ पर सारणेश्वर महादेव और अधर देवी का मंदिर भी स्थित है, और गुरु शिखर और नक्की झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजस्थान में सीकर जिले का वह तीर्थ स्थल जहाँ स्थित मंदिर में भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा शीश के रूप में की जाती है। तो मोस्ट पॉपुलर और ट्रेंडिंग जो अभी चल रहा है वो खाटू श्याम जी का है, और खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो सीकर रेवासा धाम में है, और वहाँ पर कृष्ण जी की पूजा शीश के रूप में की जाती है, और ये सीकर जिले में है। राजस्थान के किस जिले में सयानन डूंगरी तीर्थ स्थित है? तो चूरू में जो है वो सयानन डूंगरी तीर्थ स्थित है। राजस्थान के बीकानेर में स्थित वह महल जो अपनी स्वर्णिम मीनाकारी एवं स्थापत्य के लिए जाना जाता है, कौन सा महल है? तो अनूप महल जो है वो अपनी स्वर्णिम मीनाकारी व स्थापत्य के लिए जाना जाता है। राजस्थान का ताजमहल कहलाने वाला जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जसवंत थड़ा जो है वो जोधपुर में है, और ये राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में खारी नदी के तट पर स्थित कौन सा मंदिर गुर्जर जाति के लिए विशेष श्रद्धा का केंद्र रहा है? तो आप सभी को पता है, जहाँ पर अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वहाँ पर आए हैं, जिनके पास में है मालेश्वरी, और वहीं उन्हीं के पास में मालेश्वरी आश्रम के पास में ही है सवाई भोज का मंदिर, जो कि खारी नदी के तट पर स्थित है। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आगामी आने वाली परीक्षा में इस प्रश्न पर विशेष चर्चा हो सकती है। तो याद रखिएगा, देवनारायण जी के ऊपर जितने भी प्रश्न बनते हैं उनको एक बार विशेष देख लीजिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में वहाँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आके गए हैं। तो राजस्थान में दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ है? तो परमार काल में जो है वो राजस्थान में दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण हुआ है। तो ये थे अपने टॉप 100 क्वेश्चंस, और इस कड़ी श्रृंखला में अब टॉप ये 200 हो गए हैं कुल, और आगे भी चलते रहेगी क्लास। और ये आगामी आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इन प्रश्नों को आप जरूर देखिएगा। अगर क्लास पसंद आई तो इस क्लास को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।